बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है LLB पार्ट 3 5 ईयर प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है आज का हमारा लेक्चर सारे का सारा जो है वो बेस करता है। ठीक है जी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में पेपर के लिहाज से अगर हम पेपर का स्ट्रक्चर पढ़ें तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पार्ट 1 जो है वो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें से आपको 8 सवाल आते हैं और आपने 4 करने होते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें से 2 सवाल आते हैं और आपने एक को अटेम्प्ट करना होता है। ये है स्टूडेंट्स की कुछ रिवीजन पेपर के स्ट्रक्चर के हवाले से। आगे चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट आइडियाज इसके अंदर क्या हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसके मैंने टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो कुछ भी बताया जाएगा वो सब कुछ आपने इसमें याद रखना है। पहला है जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है वो सवाल आ सकता है। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो देखना होता है। फिर हमने काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखना होता है। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने क्लियर करनी होती है। नंबर 2 में है हमारा कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर द lawful consideration and the objects, what are the unlawful consideration and the objects, and what are the effects of lawful and unlawful consideration and the objects। दूसरा है, ये सवाल आ सकते हैं इसके अलावा जो है वो है contract is the important part to make consideration is the important ingredients to make a valid contract, and what is the exception to this rule। इस रूल की एक्सेप्शन क्या है। फिर वो ये भी पूछता है all agreements or the contract discuss this point, कि तमाम जो एग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं। इस पॉइंट को आपने डिस्कस करना होता है। फिर इसके बाद है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन सी एसेंशियल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पिटेंट बना देती हैं, या एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी के लिए हमें किन चीजों की या किन फैक्टर्स की जरूरत होती है। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीनिंग लिखेंगे, फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर वो तमाम एसेंशियल जो हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पिटेंट करते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद फिर उसका इफेक्ट्स लिखेंगे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, रेमेडीज की लिखनी है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट सारे हमने जो है डिस्कस करने हैं। फिर आप आगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज ऑफ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 4-5 रेमेडीज हैं, इनका हमने जिक्र करना होता है। इसके बाद है फ्री कंसेंट। बहुत अहम सवाल है हमारा। इसमें हमने फ्री कंसेंट को डिफाइन करना होता है, उसका मीनिंग लिखना है। फिर है दी फैक्टर्स व्हिच विशिएट द फ्री कंसेंट। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्री कंसेंट को जो है वो विशिएट करते हैं, यानी एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि फ्री कंसेंट को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, फ्री कंसेंट को जो है वो इफेक्ट करते हैं। इसमें फ्रॉड है, अनडू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, एक्सटॉर्शन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। फिर है जी वॉइड एग्रीमेंट्स। डिफाइन वॉइड एग्रीमेंट्स।
एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड एग्रीमेंट्स, वर्ड एग्रीमेंट क्या होती हैं और इसके मुख्तलिफ काइंड्स कौन कौन सी हैं। इसमें आपने वर्ड एग्रीमेंट की डेफिनेशन मीनिंग लिखना होता है और फिर आपने जो है वो तमाम एग्रीमेंट्स की तरफ जाना है जो कि वर्ड होती हैं, ठीक है। इसके बाद है जी हमारा इंडेमनिटी एंड गारंटी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन दोनों के हमने डेफिनेशन मीनिंग लिखना है, इन दोनों के एसेंशियल लिखने होते हैं और फिर इन दोनों का डिफरेंस बहुत अहम है, द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की डेफिनेशन मीनिंग लिखना है, इसका एसेंशियल लिखना है, क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी लिखना है, फिर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये देखना है, फिर हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट ये देखना होता है, ठीक है। फिर है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन करनी है, मीनिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल लिखने होते हैं, फिर इसकी जो पार्टी हैं बेलर एंड बेली उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को हमने जो है वो देखना होता है, ठीक है। देखिए जैसे एक सवाल लिखा गया है, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बेली व्हेन द गुड्स आर नॉट ड्यूली रिफंड, जब गुड्स रिफंड नहीं की गई तो फिर बेली की क्या रिस्पांसिबिलिटीज हो सकती है। तो मैंने ये बता दिया है, बेलर एंड बेली की जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो भी आपने इसके अंदर जो है वो डिस्कस करनी होती है। फिर है जी डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लिखनी है, फिर इनके एसेंशियल लिखने होते हैं, फिर व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये हमने बयान करना होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 10 सवाल बता दिए हैं, इनमें से आपने किसी और में फर्दर चॉइस नहीं लेनी। इसके बाद है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये हमारा दूसरा पार्ट है हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर के अंदर। इसमें से 2 सवाल आते हैं और आपने एक को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 सवाल आपको दिए हुए हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इनकी डेफिनेशन लिखें, इनके एसेंशियल लिखें और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है इसके अंदर। नंबर 2 है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अनपेड सेलर, जो अनपेड सेलर है इसके डिफाइन करना है, मीनिंग लिखना है, इसके राइट्स और ड्यूटीज होते हैं वो आपने बयान करने होते हैं। कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है, डिफाइन कंडीशन, डिफाइन वारंटी और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद है लॉ रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं, किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 14 टोटल सवाल जो मैंने आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता दिए हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमने तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं एलएलबी पार्ट 3 के उन सब के जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए हुए हैं, आप उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।